नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज अपने इस एपिसोड में जिस योजना की चर्चा करने वाले हैं वो है इंडिया साइज पहल। ये पहल आजकल चर्चाओं में है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि आखिर ये क्यों चर्चा में है और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर ले कि आखिर इंडिया साइज जो पहल है ये चर्चाओं में क्यों है। तो देखिए, इसके लिए क्या है कि एक न्यूज़ आर्टिकल हम लेते हैं जिसमें ये कहा गया है कि गवर्नमेंट टू सून लॉन्च इंडिया साइज इनिशिएटिव सेज टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह। ये न्यूज़ है और इस न्यूज़ में ये स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि जो कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह हैं, इन्होंने ये कहा है कि सरकार जल्द ही इंडिया साइज पहल शुरू करेगी और सरकार भारतीय शरीर के अलग अलग जो प्रकार हैं, जो साइज हैं, उनके लिए मानकीकृत माप बनाने के लिए इंडिया साइज पहल शुरू करने जा रही है। ये बात कही गई है अपने देश के कपड़ा मंत्री जो गिरिराज सिंह हैं। इनका ये भी कहना है कि वर्तमान में अमेरिका और जो यूके है, वहाँ के आकार, वहाँ के साइज के मानकों के साथ जो फिटिंग है, उससे संबंधित जो इशूज हैं, जो मुद्दे हैं, वो लगातार कह सकते हैं कि चर्चा में रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए कपड़ा मंत्रालय ने ये पहल प्रारंभ की है। इसी में ये भी कहा गया कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने फैशन अंतर्दृष्टि के लिए जो एआई है, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस होता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता है, और इसके साथ ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को जोड़ने वाले एक कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म बीजियो नेक्स्ट के शुभारंभ के साथ इस पहल की घोषणा भी की। तो देखिए, ये कारण है जिसके कारण से एक बार फिर से जो कहें तो एक नई पहल कपड़ा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है जिसका नाम है इंडियाज साइज पहल। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। जो इंडिया साइज पहल है, तो देखिए ये जो पहल है ये किसके द्वारा शुरू की गई है, तो अपने देश का जो कह सकते हैं जो सरकार है उसका जो विभाग है वस्त्र मंत्रालय, उस मंत्रालय या इस विभाग के द्वारा ये पहल शुरू की गई है और इस कारण से बड़े स्तर पे ये चर्चाओं में भी है। बात कर ले कि आखिर ये जो पहल है ये किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई है, तो पहले ही इसके बारे में हमने संक्षिप्त रूप से बात की कि भारतीय शारीरिक प्रकार के अनुरूप मानकीकृत माप स्थापित करना, यानी अपने देश के जो आकार है शरीर का, उस हिसाब से एक स्टैंडर्ड मानक को स्थापित करने के लिए क्या है कि खास तौर पे कपड़ा मंत्रालय ने ये पहल प्रारंभ की है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर इंडिया साइज पहल की आवश्यकता अपने देश में क्यों महसूस की जा रही थी। ये लंबे समय से महसूस की जा रही थी और इसी को ध्यान में रखते हुए इस इशूज को सॉल्व करने के लिए कपड़ा मंत्रालय ने ये कहा है कि जल्द ही इससे संबंधित जो इंडियाज साइज पहल है वो प्रारंभ कर दी जाएगी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कारण। तो देखिए, भारत में उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू जो ब्रांड है कपड़ों के लिए अमेरिका और ब्रिटेन से प्राप्त माप का उपयोग करते हैं। साधारण तौर पे देखें तो आप अपने देश में बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं, जो कह सकते हैं कि जिनके कपड़े आप चूज करते हैं, वहाँ पर आप देखते होंगे कि उनकी अलग अलग साइज दी गई होती है और वो भारतीय कह सकते हैं कि शारीरिक मानकों के अनुरूप नहीं होती है, बल्कि वो जो मानक होते हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो अमेरिका से, यूएसए से लिए गए हैं या फिर पश्चिमी या जो यूरोप है वहाँ के, खास तौर पे जो ब्रिटेन देश है वहाँ से प्राप्त जो माप है उनका उपयोग खास तौर पे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्थापित बड़े ब्रांड है वो उनका उपयोग करते हैं, जिनमें छोटे, मध्यम और बड़े आकार होते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज, ऐसे अलग अलग कह सकते हैं कि कैटेगरीज बनी हुई हैं स्टैंडर्ड साइज की। तो वो जो माप बनाई गई है, ऐसा नहीं है कि वो भारत में जो सामान्य तौर पे जो स्टैंडर्ड साइज है, जैसे यहाँ पर जो लोग हैं उनका जो शारीरिक बनावट है उसको आधार बनाते हुए वो साइज नहीं बनाई गई है, बल्कि वो यूएसए या फिर पश्चिमी जो देश हैं, वहाँ के जो देश हैं, खास तौर पे जो ब्रिटेन है, वहाँ के शारीरिक बनावट के आधार पर एक स्टैंडर्ड कह सकते हैं कि माप स्थापित की गई है और उसी को आधार बनाते हुए दुनिया के जो बड़े ब्रांड है वो उसका उपयोग करते हैं। इसी कारण से क्या है कि पश्चिमी कह सकते हैं कि शरीर के जो
ऊंचाइयां हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो हाइट है, वहाँ के लोगों का जो वजन है, शरीर के अंगों का जो साइज है, वो खास तौर पे देखें तो विशिष्ट माप के मामलों में भारतीयों के जो शरीर हैं, जो वजन है, जो अंगों की बनावट है, उनका जो साइज है, उससे काफ़ी हद तक भिन्न देखने को मिलते हैं। जैसे अगर बात करें तो भारत के जो लोग हैं, उनका जो सामान्य जो मध्यम कद के जो कैसे या तो मेल है या तो फीमेल है, उनकी जो बनावट है, और उसी में अगर देखें कि यूरोप के किसी भी व्यक्ति के शारीरिक बनावट, दोनों में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ सामान्य तौर पे लंबे लोग होते हैं, लेकिन भारत में जो हाइट होती है वो सामान्य तौर पे एवरेज होती है। तो इस तरह से क्या है कि ये एक सामान्य तौर पे मुद्दा देखने को मिलेगा। दूसरे तौर पे देखें तो शरीर के अलग अलग अंगों की जो बनावट है वो भी क्या है कि वहाँ के लोगों से काफ़ी हद तक भिन्न है, और ये एक बड़ी समस्या लगातार बहुत दिनों से देखने को मिलती थी। और इसके साथ बात करें तो भारतीय शरीर के प्रकारों की जो विविधता है, इसको ध्यान में रखने में खास तौर पे ये जो बड़े ब्रांड हैं, ये काफ़ी हद तक विफल रहे हैं, जिसके कारण अक्सर फिटिंग संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती थी, देखने को मिलती थी। और इस कारण से जो भारतीय उपभोक्ता है, ये सामान्य तौर पे असंतुष्ट होते थे। जैसे आप खुद फील किए होंगे, बड़े बड़े मॉल में जाइए, स्टैंडर्ड जो बड़ी दुकानें हैं, किसी बड़े आउटलेट में जाएंगे तो वहाँ के जो ब्रांडेड कपड़े हैं, अगर उनको आप एक बार कह सकते हैं चेक करते हैं, तो फिटिंग के स्तर पे क्या होता है कि आपको अगर अपने शरीर के हिसाब से अगर पहनना चाहते हैं तो आपको ज़रूर फिटिंग करवाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, ये सबके साथ समस्या देखने को मिलती थी, और ये काफ़ी समय से भारत के जो कंज्यूमर हैं, जो उपभोक्ता हैं, जो नागरिक हैं, उन्हें ये इश्यूज फेस करना पड़ता था। और ये शिकायत काफ़ी समय से क्या है कि देश के नागरिक अलग अलग मंचों पर करते रहे हैं कि क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम अपने शारीरिक बनावट के अनुरूप कपड़ों का चयन करें, या फिर जो बड़े ब्रांड है वो हमारे अनुसार कपड़ों के मानक तय करें। और ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उठाया गया है, लेकिन अभी तक इस पर खास तौर पे जो बड़े ब्रांड हैं उन्होंने कोई खास पहल नहीं प्रारंभ की थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए देश का जो कपड़ा मंत्रालय है, उसने इस पहल को प्रारंभ करने की बात कही है कि अब हम निर्धारित करेंगे कि भारतीयों के शारीरिक बनावट के अनुरूप जो माप होगा उसका मानक हम तय करेंगे। अब थोड़ा सा इंडिया साइज पहल की जो विशेषताएं हैं उन पर संक्षिप्त रूप से हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, कपड़ा जो मंत्रालय है, इसने भारतीय परिधान क्षेत्र के लिए मानक शरीर आकार विकसित करने के लिए इंडिया साइज परियोजना को खास तौर पे मंजूरी प्रदान की है, ताकि क्या हो कि उपलब्ध जो फिटिंग है इसमें विद्यमान जो असमानताएं हैं, जो कह सकते हैं कि डिफरेंसेस हैं, और जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जा सके, जो पहले से इश्यूज थे उनका कह सकते हैं समाधान किया जा सके। और इस परियोजना का जो उद्देश्य है, ये मानव सुरक्षित 3D संपूर्ण शरीर स्कैनिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पूरे भारत में 15 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की आयु की लगभग कह सकते हैं 25,000 से अधिक पुरुष और महिला व्यक्तियों से कह सकते हैं कि मानव मित्ती डेटा एकत्रित करना भी इस इंडिया साइज पहल का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो इस तरह से हमने देख लिया। कुछ अन्य विशेषताओं की बात करें तो इसके आधार पर निर्मित शरीर आकार चार्ट या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खुदरा विक्रेताओं और निर्माताओं को भारतीय शरीर के प्रकार के लिए सबसे उपयुक्त सामान बनाने में मदद करेगा। जो ये बड़ा डेटा संग्रह होगा, ये मूल रूप से क्या होगा कि जो दुनिया के बड़े ब्रांड होंगे उनको ये डेटा प्रस्तुत किया जाएगा, दिया जाएगा, जिसके आधार पर भारतीयों के अनुरूप क्या है कि ये जो बड़े ब्रांड हैं इनके अनुरूप नए साइज के जो कपड़े हैं वो निर्मित करेंगे, जिससे क्या होगा कि भारतीयों के सामने जो साइज को लेकर, फिटिंग को लेकर जो इशूज आता था वो न आए। इसके साथ बात करें तो फिट कपड़ों की मांग और आपूर्ति के बीच जो संतुलन है वो भी बना रहे, क्योंकि जैसे भारत में जिन कपड़ों या जिस साइज के या जिस स्टैंडर्ड मानक के कपड़ों की डिमांड अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के सामने होती थी, वो उस स्तर पे, उस मात्रा में, उस क्वांटिटी में उन कपड़ों का कह सकते हैं कि सप्लाई नहीं कर पाते थे, जिसके कारण से मांग और सप्लाई के बीच में एक बड़ा कह सकते हैं अंतर देखने को मिलता था। और इस कारण से देख सकते हैं कि महंगाई पर भी असर पड़ता था। अगर
डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि महंगाई बढ़ जाती है। और इस कारण से भी क्या है कि जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उनके ऊपर महंगाई का अतिरिक्त भार भी पड़ता था। तो ये एक अतिरिक्त समस्या भी थी। इसके अलावा अगर बात करें तो एक बार शुरू हो जाने पर इंडिया साइज देश में बिकने वाले भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फैशन ब्रांडों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में भी काम करेगा। ये कहा जा रहा है कि अगर एक बार ये पहल शुरू हो गई और ये स्थापित हो गया और धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो डेटा संग्रह इन बड़े कंपनियों के पास चला जाएगा, तो ये जो समस्या है ये धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। और फिर क्या है कि इंडिया साइज एक कह सकते हैं बेंचमार्क का काम करेगा, जिसके अनुरूप क्या है कि ये जो बड़े ब्रांड है ये भारतीयों के अनुरूप क्या कर सकते हैं कि उनके शारीरिक माप के अनुसार एक मापक या कह सकते हैं कि एक मानक साइज के अनुरूप ये फिटिंग वाली जो समस्या है इसको समाधान करते हुए इनके अनुरूप जो साइज वाले कपड़े हैं वो प्रदान कर पाएंगे, जिससे मांग और आपूर्ति के बीच में जो बड़ा अंतराल है वो भी समाप्त हो जाएगा। भारतीयों के सामने जो फिटिंग का मुद्दा था वो भी समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर इंडिया साइज पहल है क्या, किस उद्देश्य से कपड़ा मंत्रालय ने इसे शुरू करने की घोषणा की है, इसके पीछे उद्देश्य के साथ इसकी विशेषताएं क्या हैं, और आने वाले समय में ये जो पहल है ये क्यों बेंचमार्क स्थापित करने में मददगार भी साबित होगा। तो ये सारे विषय थे जिन पर हमने चर्चा की। आज की चर्चा पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न है, इंडिया साइज पहल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई थी? विकल्प है वस्त्र मंत्रालय, गृह मंत्रालय, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, और डी है महिला एवं बाल विकास योजना मंत्रालय। तो इस तरह से आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।